Hello friends, a huge welcome to my channel. I am Poonam Dua. With me today we are going to cover a very popular play written by Arthur Miller, that is Death of a Salesman. बहुत ही पॉपुलर हुआ था इनका ये प्ले और इस प्ले की वजह से वी कैन से अमेरिकन ड्रीम इस थीम को भी पॉपुलैरिटी मिली थी। तो क्या है इस प्ले के अंदर और क्या है अमेरिकन ड्रीम, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। और आपको किसी भी तरीके के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखने में बहुत ही हेल्प मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। ऑल्दो ये नॉवल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एट प्रेजेंट आई एम डूइंग इट फॉर LDC PRT एग्जाम ऑफ झारखंड, और आप उसके लिए एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड दीज आर दी अवेलेबल प्लेलिस्ट्स ऑल्सो। अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं प्लेलिस्ट्स में, ऑलमोस्ट 25 to 30% है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। नॉवेल, ड्रामा, ऐसे, शॉर्ट स्टोरी, लेकिन हिस्ट्री का वीडियो कंप्लीट है पूरा। जोसेफ एलिस के हिस्टोरिकल चैप्टर्स, इनके भी वीडियोस पूरे तरीके से कंप्लीट हैं। तो और कुछ नहीं तो यहाँ से आप अपनी शुरुआत कर दीजिए। इन द मीन वाइल यू विल कीप गेटिंग अपडेट्स इन दीज प्लेलिस्ट्स ऑल्सो। अभी भी 25% वीडियोस हैं। डेथ ऑफ अ सेल्समैन एक 2 एक्ट्स की ट्रेजेडी है। कितने एक्ट्स की है क्वेश्चन आ सकता है आपको। सेटिंग का टाइम पीरियड क्या है, सेटिंग कहाँ की है, ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। इसके प्रोटैगनिस्ट कौन है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसके प्रोटैगनिस्ट हैं विली लॉमन, जिनकी स्टोरी है जिसमें मेमोरी, ड्रीम, आर्ग्यूमेंट, ये सब कुछ हमें नजर आता है। एक एक करके सभी कैरेक्टर्स को हम देखते हैं और कैरेक्टर समझते हुए आपको, कैरेक्टर्स जैसे जैसे आप समझेंगे ना, कैरेक्टर्स को अच्छे से उनके आपस के इंटर रिलेशनशिप को समझेंगे तो आपको प्लॉट अच्छे से समझ में आएगा। विली हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, हस्बैंड हैं लिंडा के, लिंडा लॉमन उनकी वाइफ। विली काफ़ी हेल्यूसिनेट करते हैं और मेंटली थोड़े अनस्टेबल हैं एट प्रेजेंट, और एक सेल्स पर्सन की जॉब करते हैं। लिंडा काफ़ी सपोर्टिव वाइफ हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं, विली और लिंडा के, बिफ एंड हैप्पी। बिफ द एल्डर सन एंड हैप्पी द यंगर सन। इन दोनों को भी अपनी आइडेंटिटी की तलाश है। चार्ली विली के नेबर हैं और विली से कॉन्ट्रास्टिंग एक कैरेक्टर पुट किया गया है। विली को बहुत सक्सेसफुल नहीं दिखाया अपने करियर में, लेकिन चार्ली काफ़ी प्रैक्टिकल, जेनरस और सक्सेसफुल हैं। बर्नार्ड चार्ली के बच्चे हैं, चार्ली के बेटे हैं और फ्रेंड हैं, अच्छे फ्रेंड हैं बिफ के। बेन लॉमन विली के डिसीज्ड ब्रदर हैं, इनकी डेथ हो चुकी है और विली बहुत बार इनको हेल्यूसिनेट करते हैं। काफ़ी वेल्दी थे वो और इस नॉवल में उन्हें सिंबल ऑफ सक्सेस दिखाया गया। हॉवर्ड विली के बॉस हैं, एम्प्लॉयर हैं, काफ़ी कोल्ड माइंडेड हैं, बिजनेस माइंडेड भी हैं और बहुत प्रैक्टिकल हैं। एक विमेन, सिर्फ विमेन कहकर एड्रेस किया गया है, विली की मिस्ट्रेस हैं और विली की इनफिडेलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। वो इनफिडेलिटी जो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम विली के बेटे को भी पता चल जाती है, एंड दैट वाज द रीजन दैट सन टर्न्ड कोल्ड टू हिज फादर थ्रू आउट द प्ले। तो ये सभी कैरेक्टर्स में हमेशा थ्रू आउट द वीडियो आपकी आंखों के सामने रखूंगी कि आपको कुछ समझना है तो आप समझ लीजिए एकदम से। Setting 1949, location Lohman family home in Brooklyn. This can be a question, and the whole area is surrounded by urban apartment building. ऐसा इसलिए दिखाया गया क्योंकि एक सिटी किस तरीके से डेवलप हो चुकी है और किस तरीके से there is a huge urbanization that is to be shown by Arthur Miller. स्टोरी की शुरुआत में विली लॉमन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बहुत थके हुए अपनी एक कैंसल्ड बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं, अपनी वाइफ को कहते हैं कि अब मैं ड्राइव नहीं कर पाता हूँ, मैं तो ड्राइव करते करते हेल्यूसिनेट करने लगता हूँ, किसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। लिंडा इज वेरी मच वरीड, शी वरीज अबाउट विलीज मेंटल स्टेट एंड अ रीसेंट कार एक्सीडेंट जो कि माइनर था, लेकिन ऐसी सिचुएशन है तो कभी भी कुछ भी मेजर हो सकता है। तो वो अपने हस्बैंड को सजेस्ट करती हैं कि व्हाई डोंट यू आस्क योर बॉस टू फॉर अ डेस्क जॉब। तुम्हारे लिए ड्राइविंग करना डे बाय डे डेंजरस होता जा रहा है, तो एक डेस्क जॉब की डिमांड करिए अपने बॉस से। तो लिंडा का यही सजेशन है कि हार्वर्ड के पास जाइए और किसी डेस्क जॉब की डिमांड करिए। इन द मीन वाइल हमें दिखाया गया है कि विली इज़ वेरी अपसेट कि बिफ, उनका बड़ा बेटा 35 ईयर्स का हो चुका है एंड हैज़ नॉट फाउंड हिज पाथ। बिफ की हिस्ट्री दिखाते हैं। बिफ
had been a good student once upon a time, but somehow he failed maths, missed university despite a promising football career. तो किसी टाइम पर स्पोर्ट्स में और एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे बिफ, लेकिन धीरे 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 करके वो फेल होते चले गए। और उसका एक रीज़न यही था कि वंस ही सीज हिज फादर इन अ होटल विद अ विमेन, और उन्हें लगता है कि उनके फादर फिगर जो कि एक गॉड लाइक फिगर उनके दिमाग में थी, दैट इज डिस्ट्रॉयड, और उसके बाद से वो under depression is not able to perform as per his caliber. बिफ और हैप्पी एट प्रेजेंट अपने घर में ही आए हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज पर, और ये भी नोटिस करते हैं कि हमारे फादर का एक मेंटल डिक्लाइन चल रहा है और कॉन्स्टेंटली ही कीप्स ऑन डे ड्रीमिंग, हेल्यूसिनेशंस करते रहते हैं। विली चाहते हैं कि जैसा मेरा करियर अप एंड डाउन रहा, हमेशा बहुत अच्छा नहीं रहा, वैसा मेरे बच्चों का नहीं होना चाहिए। He scolds Biff and Happy for not achieving much in their life. बिफ एक प्लान बनाते हैं कि उनके पास एक अच्छा सा बिजनेस प्रपोजल है और नेक्स्ट डे हम तीनों मिलेंगे, आई, हैप्पी एंड यू, किसी रेस्टोरेंट में, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट प्लान। इन द मीनवाइल विली अपने बॉस हॉवर्ड से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे एक डेस्क जॉब चाहिए, लेकिन हॉवर्ड रिफ्यूज कर देते हैं ये कहकर कि आप तो काफ़ी ओल्ड हो चुके हो, आपको तो जॉब ही नहीं करनी चाहिए, एंड ही गेट्स फायर्ड। बिफ ने जो अपनी बिजनेस मीटिंग प्लान की थी वो भी फेल हो जाती है, और जिस पर्सन के साथ वो बिजनेस मीटिंग करके आ रहे होते हैं वहां से एक फाउंटेन पेन चुरा कर ले आते हैं इन हिज डेस्परेशन। ऑलिवर नाम के एक पर्सन के साथ मीटिंग करने गए थे बिफ, और वहां से एक पेन चुरा कर ले आते हैं। बिफ का ये जो एक्ट है ना, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द पेन, दैट कैन बी सीन एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज feeling of frustration and resentment towards his father and towards the society. कहाँ से पेन चुरा कर लेकर आते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। अब विली अपने नेबर से मिलते हैं चार्ली। मैंने आपको सारे कैरेक्टर्स बताए थे। विली मीट्स बर्नार्ड ऑल्सो, हु रिवील्स बिफ्स पास्ट डिजायर टू अटेंड समर स्कूल। बर्नार्ड के साथ विली के कम्युनिकेशन के थ्रू हमें पता चलता है कि बिफ के पास्ट में बहुत अच्छे डिजायर्स रहे हैं टू गो फॉर हायर एजुकेशन, लेकिन उन्होंने सब कुछ गिव अप कर दिया। चार्ली विली को ऑफर करते हैं कि मैं तुम्हें एक स्टेबल जॉब प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन विली रिजेक्ट कर देते हैं आउट ऑफ द प्राइड, और विली एक बहुत ही चिलिंग रिमार्क करते हैं, अ मैन इज वर्थ मोर डेड देन अलाइव। एक आदमी, एक इंसान शायद मरकर ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है कई बार, रादर देन बीइंग अलाइव। अब फैमिली का जो डिनर होना था वो हो रहा है। विली, बिफ और हैप्पी हैं, और बिफ की बिजनेस मीटिंग फेल हो चुकी है, और विली इज नॉट इन द मूड टू लिसन टू एनी बैड न्यूज, और डिस्कस ही नहीं करना चाहते अपने बच्चों के साथ। एक फ्लैशबैक के थ्रू हमें पता चलता है कि बिफ ने वंस अपॉन अ टाइम अपने फादर का एक अफेयर डिस्कस किया था, जिसकी वजह से ही गेव अप एवरीथिंग, बी इट his academic pursuits or be it his sports pursuits. बिफ और हैप्पी रेस्टोरेंट छोड़कर आ जाते हैं और लिंडा घर आकर उनको कन्फ्रंट करती है, अपसेट अबाउट द अबेंडनमेंट ऑफ विली, कि अपने फादर को कैसे अकेला छोड़कर आ गए। बिफ थोड़ा अटेम्प्ट करते हैं रिकनसाइल करने का, अपने फादर से बात करने का, एस्केलेट करते हैं सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को अबाउट देयर लाइफ्स, हर चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं अपने फादर से, लेकिन फादर हमेशा हेल्यूसिनेशंस में बिजी रहते हैं। विली को एक हेल्यूसिनेशन होता है कि बिफ ने शायद उन्हें अफेयर वाले इंसिडेंट के लिए माफ कर दिया है, और विली साथ ही साथ अपने डिसीज्ड ब्रदर के साथ भी कम्युनिकेशन करें हेल्यूसिनेशन के थ्रू। ही हेल्यूसिनेट्स हिज डिसीज्ड ब्रदर एंडोर्सिंग हिज सुसाइड प्लान। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ब्रदर जो हैं बेन, वो उन्हें सुसाइड के लिए उकसा रहे हैं, सुसाइड के लिए एंकरेज कर रहे हैं। तो एक फाइनल मोमेंट में हमें पता चलता है कि विली ने कार में अपना घर छोड़ा है और वो कार क्रैश हो गई है, एंड टू मेनी foreshadowings are there to give the hint कि it was done deliberately by Willie. Biff and Linda cry out as they realize what has happened, of course, such a natural reaction. अब बात करते हैं फ्यूनरल की। Only family, Charlie and Bernard are present at the funeral. Biff
इस फ्यूनरल में डिस्कस करते हैं कि he does not want to become a businessman like his father. On the contrary, Happy says that he chooses to follow his father's footsteps. लिंडा बहुत sorrowful हैं and repeats, we are free. इसी के साथ कर्टेन फॉल हो जाता है, एंड हो जाता है प्ले, और हाईलाइट होते हैं ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनअटेनेबल ड्रीम्स, दैट इज अमेरिकन ड्रीम. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अमेरिकन ड्रीम. अमेरिकन ड्रीम एक कल्चरल एथो है जो सजेस्ट करता है या किसी को भी ख्वाब दिखाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में आप जाएंगे तो आपको सक्सेस और अपवर्ड मोबिलिटी ये मिल ही जाएगी. थोड़ा हार्डवर्क करिए, थोड़ा डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा इनिशिएटिव एंड यू विल बी सक्सेसफुल. और उस सक्सेस का पार्ट क्या है? एक घर होना चाहिए, बहुत अच्छी एजुकेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो सबका ये सपना होता है. जैसे इंडिया में वी कैन से कि पीपल थिंक कि मुंबई जाएंगे तो सब कुछ अचीव हो जाएगा, बहुत इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इकोनॉमिक फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम मिलेगी. लेकिन सच में सबके साथ ऐसी सक्सेस मिल ही जाए, सबको वही सेम सक्सेस मिल जाए, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता. आइए देखिए अमेरिकन ड्रीम कैसे दिखाया गया है इस प्ले में, और अमेरिकन ड्रीम होता क्या है. The play critiques the idea that success is defined by wealth and popularity. विली हमेशा से वेल्दी और पॉपुलर होना चाहते थे. विली लॉमन्स रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ दिस ड्रीम अल्टीमेटली लीड्स टू हिज डाउनफॉल. कुछ भी अचीव नहीं कर पाए, हाईलाइटिंग द अनरियलिस्टिक नेचर ऑफ सच एस्पिरेशंस. अब आपके लिए एक क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे करिए कमेंट्स में. हु ऑफर्स विली अ स्टेबल जॉब आफ्टर ही इज फायर्ड? बर्नार्ड, चार्ली, हॉवर्ड और बेन? आंसर करिए ABCD, जो भी आपको समझ में आता है. टेल मी इन कमेंट्स. लेट मी रिमाइंड यू अबाउट दिस चैनल वंस अगेन. आप इस चैनल को ज्वाइन करिए. इनिशियली आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी अपने सिलेबस की, और जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे आपके सिलेबस से रिलेटेड, जो भी प्लेलिस्ट्स होंगी उनकी भी इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी. तो ज्वाइन दिस चैनल एंड यू विल रियली बी बेनिफिट, एंड अ ह्यूज गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड.